तो वो कहते हैं जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। अब बहुत सी बार लाइफ में बहुत से व्यक्ति अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ व्यक्ति लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, अच्छी खासी सक्सेस उनको मिल जाती है। तो ये कहें कि लाइफ उसी हिसाब से अपनी वर्क कर रही होती है। क्योंकि जैसे शबरी की कथा आती है, शबरी की कथा में क्या था, शबरी के जो गुरु थे वो भीलनी से वहाँ आश्रम में पहुँची। आश्रम के बाद उन्होंने गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा करने के बाद जब गुरु ने कहे कि अपनी समाधि ली या फिर कहे कि वो किया, तो उन्होंने शबरी को कहा था कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आएंगे, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। अब कितनी समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की, उनके प्रभु श्री राम आए। जब श्री राम ने कहा कि ये आपके गुरु ने पहले ही बता दिया, हाँ ये पहले ही बता दिया मुझे कि मेरे प्रभु श्री राम मिलने आएंगे। और वहीं से शबरी उनको बताएगी सुग्रीव के बारे में। मतलब ऑल कॉन्सेप्ट डिसाइडेड चल रहा है कि मतलब शबरी माता वहाँ पर माध्यम बनेंगी, वहाँ से सुग्रीव के पास पहुँचेंगे, वहाँ मित्रता होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। लेकिन हमें तो वो कहते हैं कि हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि उनको पता मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। हम बहुत सी बार रामायण देते, एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात वहाँ पर बड़ी गहरी थी कि जब हनुमान जी, जैसे सीता माता थी तो वहाँ वाटिका में जब थी तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे पेड़ पे। रावण माता, रावण जो चंद्रहास तलवार थी उससे आग मतलब मारने के लिए जब कहा, उनके हाथ में जो तिनका था, अब इस तिनके को थोड़ी देर हटाते हैं, लेकिन हनुमान जी में तो पूरी ताकत थी। उस समय तो उनको शक्तियाँ भी याद थी। तो रावण ने जब अपनी चंद्रहास चढ़ा ली और मारने के लिए उठा, फिर भी हनुमान जी नहीं आए, क्योंकि उनको पता है जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, अनहोनी तो हो ही नहीं सकती। वो चुपचाप रहे, धैर्यवान रहे, अपनी मर्यादा में रहे, वो सारी चीजें थी। अब हमें यहाँ पर क्या था, अरे मैं नहीं होता तो ये सब हो जाता। अब हालांकि देखो हम मानव स्वभाव है, ये सब चीज़ें आम बातें हो जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं होता तो ये हो जाता, जबकि जो होना होता तो वो होकर ही रहता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, किसी भी बात का हम अहंकार करके बैठ जाते हैं, क्या हो रहा है उस अहंकार से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें समय के अनुसार आती जाती हैं। तो वो कहते हैं जीवन में जो कुछ होता है अकारण नहीं होता। अकारण मतलब अगर आपकी लाइफ में मान लो अभी 1 करोड़ रुपए आने हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार कहाँ से आएंगे, आ जाएंगे। आपके जाने लिखे होंगे तो कोई आपके साथ, आप यूँ कह रहे सो रहे हैं, सब कुछ आपने बंद कर दिया कि यार इस समय आपने देख लिया कुंडली में योग है, 1 दिन में जाने के हैं, आप आराम से फ़ोन वोन बंद करके और सो गए। पता चला कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, पता चला कोई और चीज़ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रही हैं, हम एक मानसिक उसमें हैं, तो हमें वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी या फिर कहें कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं 100% हमारी लाइफ प्री डिसाइडेड है। आज हमको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति साधु संत बन जाएगा, या फिर कहें कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये बन जाऊँगा, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तय समय के अनुसार व्यक्ति में वो सारी चीज़ें आती हैं।